तो यहाँ पितामह विष्णु कह रहे हैं कृष्ण दर्शन लालसा। यहाँ पितामह विष्णु कह रहे हैं माता इन आंखों में एक बार कृष्ण का दर्शन कर लो और उसके बाद में ये प्राण को मैं शरीर को त्याग कर दूंगा। तो इस प्रकार गंगा माता वहां से चली गई और इधर भीष्म कृष्ण का याद करके रो रहे हैं। उधर कृष्ण राजमहल में जो रोते थे परंतु कृष्ण को नींद नहीं आता था और श्री कृष्ण इस प्रकार याद करते थे भगवान यदि पातार दोषेन मद भक्तम माम विस्मरि। यह भगवान भक्तों का याद करते हैं और यहाँ वही बात कहा गया है यदि पातार दोषेन मद भक्तम माम विस्मरि आम अस्मरामि। भगवान यहाँ कह रहे हैं जो भक्त मेरा आजीवन भक्ति किया है, मेरा आजीवन मेरा नाम लिया है और वृद्ध हो जाने बुरे हो जाने पर उसका गला, जो बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं उसका गला बैठ जाता है, खून से कब से गला बोलने की शक्ति चला जाता है, वो बोल नहीं सकता है। और ऐसी स्थिति में यदि बातार दोषेन मद भक्तम बाम हम स्मरामि, वो मेरा स्मरण मेरा याद कर नहीं पा रहा है, मेरा नाम ले नहीं पा रहा है, तो मैं ऐसे भक्तों को ताम भक्तम ननाश्च परम गतिम, मैं ऐसे भक्तों को बचपन लोग भेज देता हूं। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो इस प्रकार तो भगवान श्री इस प्रकार नित्य प्रति याद करते हैं। और जब कृष्ण के मुख से युधिष्ठिर महाराज सुने जो मेरे पितामह अभी भी जीवित हैं, तो श्री युधिष्ठिर महाराज करके रात में राजमहल को छोड़ करके और हस्तिनापुर से भागे और उनके पीछे पीछे भीम अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी उत्तरा और भगवान श्री कृष्ण व्यास भीष्म के मृत्यु को देखने के लिए सब कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। और भागवत में दिया गया है आकाश में जो सप्त ऋषि हैं, तारा हैं, वो भी भीष्म के मृत्यु को देखने के लिए वो जमीन पर उतर आए हैं। कर्दम पुलस्य अति मरीचि सब ऋषि मुनि देवता लोग पांडव लोग सब मृत्यु को देखने के लिए वहां पहुंचे हैं और बहुत भीड़ है। और पितामह भीष्म तो पितामह भीष्म के चरण में धर्मराज युधिष्ठिर महाराज प्रणाम कर रहे हैं। अब पितामह भीष्म कह रहे हैं, पितामह भीष्म देख करके रो गए कि आज मेरे देश के राजा आज मेरे चरण में प्रणाम कर रहा है। और युधिष्ठिर महाराज को बहुत दुख हुआ जब मेरे पितामह जो मेरे घर के हैं और आज मेरे कारण कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़े हुए हैं। और उसके बाद में भीम प्रणाम किए, उसके बाद में अर्जुन प्रणाम किए और अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। मेरे पितामह मैंने अपने हाथ में भोजन पवाते थे, जो पितामह अपने हाथ में भोजन पवाते थे और उनकी गोदी में बैठ करके दाढ़ी पकड़ करके खींचता था और युद्ध के मैदान में आशीर्वाद देते थे जो पुत्र तेरा विजयी हो, पुत्र तेरा विजयी हो। आज अपने पितामह को बाण से मारा हूं। और अर्जुन रोने लगे और नकुल सहदेव प्रणाम किए और वहां पे फिर द्रौपदी आकर के प्रणाम किए। तो पितामह भीष्म कह रहे बेटी जब तेरा वस्त्र हरण किया जा रहा था तो तेरे अंदर भी ये सोच था कि मेरे पितामह यहाँ पे है, मेरा कौन क्या बिगाड़ देगा। परंतु उस समय आपका मैं कोई सहायता नहीं कर पाया था, बेटे हमें क्षमा ही करना। तो इस प्रकार उसके बाद में पितामह भीष्म देखो एक परशुराम कौन है, तो ये पितामह भीष्म के गुरु हैं और जिनसे अस्त्र विद्या सिखाया, ब्रह्मास्त्र, पादपास्त्र, नारायण अस्त्र, वज्र अस्त्र, वायु अस्त्र, यमास्त्र, इन अस्त्र विद्याओं में शिक्षा प्राप्त किया है। और आज मेरा गुरु यहाँ मेरा दर्शन करने के लिए आए हैं।
तो पितामह विष्णु गुरु जी को प्रणाम करने के लिए अपने प्रयत्न कर रहे हैं, खड़े हो नहीं पा रहे हैं, तो सामर्थ्य नहीं है। अंतिम में पितामह विष्णु परशुराम जी को मानसिक प्रणाम किया। परशुराम जी समझ गए कि विष्णु मुझे मानसिक प्रणाम कर रहे हैं, और विष्णु के मृत्यु के समय भगवान के 4 अवतार वहां पर हैं, और ऐसा मृत्यु किसी का नहीं हुआ है। एक साथ भगवान के 4 अवतार, भगवान श्री कृष्ण भगवान का अवतार, नारद जी वो भी भगवान का अवतार, व्यास जी वो भी भगवान का अवतार, परशुराम जी को भी भगवान का अवतार। 4 अवतार एक साथ, ऐसा मृत्यु किसी का नहीं हुआ है। तो इस प्रकार परशुराम जी करे हैं, भगवान वेदव्यास नारद जी भी करे हैं, चारों भागवत में भगवान का अवतार माना गया है। और पांडव तो हैं, सप्त ऋषि भी हैं, तो भगवान के 4 अवतार एक साथ, और ऐसा मृत्यु किसी का भी नहीं हुआ है। तो मरते से भगवान के 4 अवतार वहां पर विराजमान है। तो अंतिम में भगवान से विष्णु बोले, जो गंगा पुत्र शरीर को छोड़ने से पहले धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ ज्ञान का उपदेश दीजिए। और पितामह विष्णु बोले, हे गोविंद, हे अच्युत, हे रघुनाथ, हे केशव, हे राम, हे अयोध्यानाथ। यहाँ पे पितामह विष्णु 1000 नाम लेकर के भगवान के यहाँ स्तुति किया है, और जिसको विष्णु सहस्त्र नाम से लिखा गया है। और इसी जगह पर पितामह विष्णु कृष्ण का 1000 नाम लेकर के स्तुति की है। बोले, हे केशव, मेरे आंख को दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे कान में सुनाई नहीं दे रहा है, और एक स्त्री को संतान जन्म देते समय जितना कष्ट होता है उससे कई गुना मुझे कष्ट हो रहा है, और इस स्थिति में कैसे मैं ज्ञान का उपदेश दूं। तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु के ऊपर में कृपा दृष्टि बरसाए, और विष्णु का सारा दर्द चला गया, और विष्णु को सारा ब्रह्मांड का ज्ञान हुआ। और पितामह विष्णु 56 दिन तक महाभारत में युधिष्ठिर महाराज ज्ञान का उपदेश दिया है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज 5 प्रश्न के हैं पितामह विष्णु से। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसम स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासेव्यास योग्यता। यहाँ कहा जा रहा है दान धर्मान। दान धर्म क्या है? आप ध्यान देकर के सुने तो आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ देगा। देखो, दान करने से धन कभी घटता नहीं है। जिस प्रकार नहाने से शरीर शुद्ध होता है, कथा सुनने से, भागवत कथा सुनने से मन शुद्ध होता है, उसी प्रकार दान करने से धन ही शुद्ध होता है। और जो बड़े बड़े दानी हैं, महाराज बलि, महाराज गदीजी, महाराज कर्ण, महाराज नेमि, आज इतिहास में नाम क्यों लेते हैं? कि दान के कारण। राजा हरिश्चंद्र सारा संपत्ति को, बलि महाराज ने सारा संपत्ति को बाबा भगवान को दान कर दिए थे। और राजा हरिश्चंद्र महाराज संपूर्ण राजा, संपूर्ण पुत्र पत्नी को भी सब कुछ दान कर दिए थे। दान धर्म को निभाने के लिए सब कुछ लुटा दिए। देखो, धन के 3 गति है। आपके पास में जो धन है उसका 3 गति है, चौथा गति नहीं है। पहला गति है दान। आपके पास में धन है तो उसको दान करो। और जो धन आपके हाथ से जो दान किया गया है वो कुछ दिन के बाद में आपको 1000 गुना बढ़ा करके आपको मिल जाता है। आप 10 रुपया लगाया एक अनुष्ठान में, आपको 1000 गुना बन करके आपको मिल जाता है। दूसरा गति है भोग। भोग में दान में नहीं लगाते हैं, उसको भोग में लगाओ। घर बनाओ, गाड़ी खरीदी करो, जमीन खरीदी करो, और भोग में नहीं लगाएंगे, सिर्फ रखेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो तीसरा गति है नाश। तो नाश करना नहीं पड़ता है, नाश स्वतः हो जाता है।
आपके पास में जो रुपया है, झगड़ा होगा, किस मुकदमा में लड़ते लड़ते चला जाएगा, या कोई चोर चोरी करके लूट करके लेके चला जाएगा। जो धन आपके घर में है वो आपके साथ में नहीं जाएगा। जो धन आपके खाता में, आपके अकाउंट में है, जो धन आपके पास में है वो साथ में नहीं जाएगा। और जो धन सत्पात्र में आप 10 रुपया दान किया है, वो मरने के बाद आपको